मैं कहता हूं बेबाकी से, मैं कहता हूं बेबाकी से, ये कड़वी सच्चाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यही कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। नेताजी की परिक्रमा से मनचाहा वरदान मिला। नेताजी की परिक्रमा से मनचाहा वरदान मिला। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचे जितने हैं ना, उनको देख लीजिए, इतना सा भी करेंगे मीडिया की सुर्खियां, अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। और मेहनतकश कार्यकर्ता, पुराना आंदोलनकारी, वो कितना दिन रात पिसता रहे, खून पसीना बहाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है, उसकी कोई सम्मान करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। टिकटों का बाजार सजा है, जमकर लूट मचाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। बड़े ही दुखी मन से, आहत होकर मैंने आज ये इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं अपने साथियों के साथ में। हमने 7 लोगों ने आज दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। और आंदोलन के समय हम लोग जुड़े थे, और खासतौर से तमाम साथी हमारे पुराने साथी हैं, पार्टी को खड़े करने वाले लोग हैं। मेरी विधानसभा में त्रिलोक में 4-5 लोग हुआ करते थे, सफेद टोपी पहनकर घूमते थे, लोग हंसते थे उस समय। और 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी के साथ में उस समय जुड़ा था, जिस समय दूर दूर तक कोई पता नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। आंदोलन में जुड़ा था और ये एक उम्मीद के साथ में जुड़ा था कि ये पार्टी शायद आगे चलकर, ये लोग शायद आगे चलकर देश के अंदर स्वच्छ राजनीति की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और खास तौर से मैं जिस दबे कुचले समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से आता हूँ, शायद मेरे लोगों को ये सामाजिक न्याय देंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को सम्मान देंगे। लेकिन आज बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरे लोगों को सिवाय भरोसे के, सिवाय झूठी दिलासाओं के कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार 2013 के अंदर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर में मैं लेकर गया था। वहां पर मेरे समाज के लोगों के अंदर, वाल्मीकि बस्ती के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमारी सत्ता बनती है, सत्ता में हम लोग आते हैं और हम लोग पावर में आते हैं, तो दलित समाज के लोगों को, खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करेंगे जड़मूल से। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं एनडीएमसी के और एमसीडी के, उनको पक्का करने का काम करेंगे। और आज लोग अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सभी लोग, कि जो उन्होंने वादा किया था। आज अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या कदम उठाया आज तक, बता दीजिए कि एक कदम भी अगर आपने उठाया हो जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए। बल्कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर जितने कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हों, आया हों, चाहे गार्ड्स हों, सबके साथ बड़ा शोषण हो रहा है। उनको 15-16 हज़ार रुपए की सैलरी बताकर उनको 6,000-7,000 हाथ में दिए जाते हैं। अकाउंट के अंदर 16-17 हज़ार रुपए आते हैं, बाद में उनको 7,000 रुपए देते हैं, बाद ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर आवाज उठाई, वो मेरे को उल्टा बुलाकर पूछते हैं कि आप इस तरह की बातों में मत पड़ो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा के पवित्र, हम इसी प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हैं, ये वही दिल्ली विधानसभा है कि जहाँ पर मैं अपने समाज की आवाज उठाया करता था। उनको ये बात पसंद नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि अभी 4-5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का वोट लेने के लिए, खासतौर से सफाई कर्मचारियों का वोट लेने के लिए, एक झूठी बात कही थी कि मैंने 8,500 कर्मचारियों को पक्का करवाया, एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का कराया। मेरी गलती बस इतनी थी जो टिकट कटाए, कि मैंने वो 8,500 लोगों की लिस्ट मांग ली कि वो मेरे को लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि मैं उसी वाल्मीकि बस्ती में, त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, जहाँ पर सफाई कर्मचारी मेरे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। वे रोजाना मेरे पास में आते हैं, जो 20-20 साल से कच्चों में काम करने वाले लोग हैं, मेरे पास आके पूछते हैं कि रोहित भाई हमारा लिस्ट में नाम नहीं, एक बार पता कर लीजिए। मैंने तो एक अच्छी भावना से उनसे लिस्ट मांगी थी और उन्होंने उसको, मेरे को ये परिणाम ये दिया, मुझे बाहर का टिकट काट दिया। वो मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, मैंने सेवा का संकल्प लिया है और मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं। अपने लोगों की आवाज को, अपने लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई को मैं आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं आपके किसी पद का मोहताज नहीं हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने लोगों से, और अपने क्षेत्र के लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुझे चुनकर यहां पर भेजा था। मैं हमेशा, और मेरी आने वाली पीढ़ी भी हमेशा आपके आभारी रहेंगे कि आपने मुझे इस लायक समझा था। लेकिन आज बड़ा दुख मन से कह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी कभी ईमानदार लोगों की पार्टी होती थी, क्रांतिकारियों की पार्टी होती थी, आज ये कहीं ना कहीं चमचों की पार्टी बनकर रह गई है। आज ये कहीं ना कहीं पूजे पैसे वालों ने इस पार्टी को कब्जा लिया है। और मैंने एक कविता भी लिखी थी, एक छोटी सी पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा कि मैं कहता हूं बेबाकी से, मैं कहता हूं बेबाकी से, ये कड़वी सच्चाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यही कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। वो कहीं नहीं है गिनती में, वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। चमचे देखना 6-6, 7-7 पद लेके घूम रहे हैं, अकड़ते हुए घूम रहे हैं, और कार्यकर्ता जो है वो बेचारों को कोई देखने वाला नहीं है। कि मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। नेताजी की परिक्रमा से मनचाहा वरदान मिला। नेताजी की परिक्रमा
विश्वकर्मा से मनचाहा वरदान मिला। हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है, हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है, चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से ये कड़वी सच्चाई है, वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचे जितने हैं ना उनको देख लीजिए, इतना सा भी करेंगे मीडिया की सुर्खियां, अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। और मेहनतकश कार्यकर्ता, पुराना आंदोलनकारी, वो कितना दिन रात पिसता रहे, खून पसीना बहाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है, उसकी कोई सम्मान करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचों की ही चलती है। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचों की ही चलती है। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। टिकटों का बाजार सजा है, टिकटों का बाजार सजा है, जमकर लूट मचाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है, चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई। अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, कैसे कैसे लोगों को बाहर से बुला के टिकट दे रहे हैं ना, संतोष कोहली के जिसको हत्यारा बोलते थे, आज उसी को टिकट थमा दी। आज संतोष कोहली की आत्मा भी धिक्कारती होगी। अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, जिनको राशन माफिया बोलते थे, भू माफिया बोलते थे, अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वत घूस की बीमारी थे, किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है, किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यह कड़वी सच्चाई है, चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है, चमचों ने चांदी के दम पर।